खान पान की पद्धति, जो रहन सहन की पद्धति मैंने स्वीकार करी है, वो परिवार से ही पता लग जाता है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो पता चल जाता है कि बच्चा किस परिवार का है, क्योंकि हमारा परिचय हमारे परिवार से ही होता है और हमारे संस्कार देने का काम भी परिवार ही करता है। 4 घंटे 5 घंटे हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उसके बाद वो सारा समय हमारे पास है, तो हमने भी उसे ढालना है, हमारा ही मुख्य भूमिका है। विद्यालय तो देखेगा उसे 5 घंटे, लेकिन मेन काम परिवार का है। तो धर्म परिवार का काम है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब कुछ ऐसा जिससे हमें इनकम के रूप में प्राप्ति हो। बिना संपत्ति के हम परिवार की परिकल्पना नहीं कर सकते। संपत्ति का मतलब मेरा यहाँ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लग्जरियस मेरी लाइफ हो, नो। मेरे पास अपने जीविकोपार्जन के संसाधन हो, मेरा परिवार ऐसा हो वो आत्मनिर्भर हो, वो किसी पर डिपेंड ना हो। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण जो उचित परिभाषा है उसके अनुरूप उनको दे पाऊं। तो अर्थ यानी जो एक गृहस्थ है ना, वो अर्थ की कामना करता है, अपना काम करता है, अपना रोजगार करता है और अर्थ कमाता है। उस अर्थ को अपने परिवार के विकास में लगाता है। काम का मतलब होता है कि आनंद प्राप्ति। हमें आनंद चाहिए, शारीरिक आनंद चाहिए, मानसिक आनंद चाहिए, भौतिक आनंद चाहिए। ये समस्त चीजें हमें परिवार ही प्रदान करता है ना। इसके बाद मोक्ष, कि हमने जब ये सारे काम कर लिए, अंत में मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं। यानी मोक्ष का मतलब दुनिया से जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि दुनिया में रह करके ही सुख और दुख की अवधारणा से मुक्त हो। 4 प्रकार के आश्रमों की बात होती है भारतीय परिवारों में। क्या होती है? पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं। मैं भी उसका पालन करती हूँ और आप भी उसका पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक हम बच्चों को कहते हैं बच्चों पढ़ो लिखो, ये पढ़ाई की उम्र है। इस समय आपने अपनी शिक्षा को बढ़ाना है। जब हम प्राचीन वेदों की बात करते हैं तो बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। 25 साल तक वो अपने आचार्य के साथ जंगल में रहकर अध्ययन करते थे। आज कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है। आज परिवारों में ही बच्चे हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि विद्या का अध्ययन, नथिंग और कुछ नहीं। आपने विद्या अध्ययन के बारे में सोचना है। विद्या क्यों चाहिए? एक प्रश्न करते हैं बच्चे कई बार, विद्या क्यों चाहिए? क्योंकि विद्या हमें सिखाती है कि एज अ मानव हमने जीवन कैसे जीना है। विद्या हमें विवेक देती है, विद्या हमें ज्ञान देती है। इसीलिए तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विद्या सिखाती है कि दुनिया कैसी है, हमें किस तरीके के काम को करना है। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य। द्वितीय आश्रम में हम सब गृहस्थ आश्रम का मतलब कि पालन पोषण है अपनी संतानों का और भविष्य के लिए उनको तैयार करना है, संपत्ति का अर्जन करना है, सामाजिक मूल्यों का पालन करना है, समाज के निर्माण में सहयोग देना है। ये गृहस्थी का जीवन है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन सबसे कठिन है। सुख दुख, अमीरी गरीबी, कष्ट परेशानियां, क्योंकि हमने साथ रह करके देखना है तो यहाँ ये सारी चीजें हमें महसूस होती है। तो गृहस्थ आश्रम 25 से और 50 तक गृहस्थ आश्रम। देन उसके बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ 50 साल के बाद अब तैयारी शुरू करनी है। कहाँ की? कि अपना लोभ मोह अब धीरे धीरे हमने कम करना है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको सिखाना है कि हमारे बाद हमें कैसे रहना है। तैयारी है अब शुरू। आज तो हम कहते हैं कि 80 साल के भी हो गए तो जीवन शुरू हो रहा है हमारा, 60 साल के भी हो गए अब तो जीवन शुरू हो रहा है हमारा, हो रहा होगा। लेकिन सृष्टि की नजर में अब हम वानप्रस्थी हैं। 50 के बाद तैयारी शुरू इस चीज की, बच्चों को सेटलमेंट करने की, उनको हमने जिम्मेदारियां देनी है और अपना स्व हमने सामाजिक चिंतन में लगाना है। अब समाज को देने की बारी। इसीलिए आपने देखा होगा कि विद्यालय में जब हम आते हैं ना, उसमें कोटेशन लिखा होता है
शिक्षार्थ आइए और सेवा की जाइए। इसकी सेवा, समाज की सेवा, क्योंकि हम इसके अंग हैं। मैं अगर अच्छी होंगी तो मेरा समाज भी अच्छा होगा। ये प्रत्येक का भाव होना चाहिए, तभी हमारा समाज उन्नत होगा, तभी हमारा समाज समुन्नत होगा। तो 25 तक कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य। 50 तक गृहस्थ आश्रम। देन उसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम। ये अब हमारी तैयारी शुरू है, हमने बच्चों को समझाना है और अब हमने समाज के लिए कुछ करना है। 75 से और 100 साल तक, आज तो उम्र घट गई है, लेकिन वेदों में ये उम्र थी। कम से कम 100 साल का आदमी का जीवन था, क्योंकि खान पान बहुत शुद्ध होता था, रहन सहन बहुत सीमित संसाधनों से होता था। तो 75 से और 100 तक फिर संन्यास आश्रम। संन्यास में क्या करना था? अब चिंतन करना था कि क्या हमने अनुभव किया, क्या होना चाहिए जो हमारे जमाने में नहीं था और आने वाली पीढ़ी के लिए हो। वो चिंतन मनन होता था। इसी की रचनाएं हमारे वेदों में है, इसी की रचनाएं हमारे पुराणों में है। और ये एक ऋषि का कर्तव्य नहीं था, अनेक ऋषि और ऋषिकाएं, अनेक गृहस्थन, अनेक गृहस्थी वाले इस काम में लगे रहते थे। कुछ के नाम हमें पता है और कुछ के नाम हमें नहीं पता है। उन सब ने इस समाज को बनाने में अपना योगदान दिया। तो जो कुटुंब है, जो गृहस्थ है, वो सभी को संभाल रहा है। वो ब्रह्मचर्य वाले को भी संभाल रहा है और वो वानप्रस्थी और संन्यास वाले के लिए भी काम कर रहा है। पहले भिक्षाटन का एक क्रम होता था कि जो बच्चे पढ़ रहे होते थे, जो काम कर रहे होते थे, वो क्या आते थे? भिक्षाटन के लिए आते थे गुरुकुल से, और गृहस्थी उनको देते थे। भिक्षा का मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर मेरे पास दूध है, ग्वाला है तो दूध दूंगा, अगर मेरे पास कुछ वस्त्र बनाने वाला वस्त्र है तो मैं उसे वस्त्र दूंगा, अगर मैं व्यापारी है, व्यापारी हूँ, मेरे पास कुछ व्यापार का है तो मैं कुछ थोड़ा बहुत उसको पैसा दूंगा, अगर मैं किसान हूँ, मैं फसलों का स्वामी हूँ तो मैं उसे अन्न दूंगा। ऐसी भिक्षाटन की परंपरा है। तो इस तरीके से वहाँ कार्य होता था। तो कहने का मतलब जो गृहस्थ आश्रम है वो इन समस्त आश्रमों को संभालने की शक्ति रखता है, और गृहस्थ कुटुंब